राधे राधे महाराज जी। राधे राधे भैया। और कैसे हो आप? बस कोई बढ़िया नहीं है वैसे तो। क्या हो गया? कैसे परेशान से हो आप? हमारा तो बड़ा जीवन कष्ट में चल रहा है प्रभु जी। और क्यों? क्या हो गया? ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं रहा है और अंतिम घड़ी चल रही है और हम अंतिम विदाई की ओर हों। क्यों? क्या कोई समस्या, कोई बीमारी लग गई है क्या? नहीं नहीं, बीमारी तो कोई नहीं है और फिर वैसे बहुत बड़ी बीमारी भी कह सकते हैं हम इसे। समझाओ थोड़ा। समझाएं क्या? आप तो ज्ञानी हो, आपको कैसे समझाएं और क्या कहें हम आपसे, कैसे किस मुंह से कहें। फिर भी कोई बात बात है तो उसे उजागर कीजिए ना आप। उजागर क्या करें प्रभु जी, कोई भी कार्य करें हम्म, वो सफल नहीं होता है। कहीं भी जाए वो नहीं सफल होता है। ऐसा लगता है कि जीवन हमारा बेकार है और हम बेकार में हम इस धरती पर आए हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए आप। और धरती पर कोई भी जीव बेकार नहीं है, क्योंकि सब भगवान के बनाए हुए, भगवान के भेजे हुए सब हैं। तो आप अपने मन में जैसे कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसको लगन से करो, मन से करो और निरंतर करते रहो। कब तक प्रयास नहीं, मतलब कब तक सफल नहीं होंगे आप। तो आप अपना मन बिल्कुल भी छोटा मत करो। और आप कह रहे हो कि धरती पर बेकार आए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान के सब भेजे हुए हैं, सब भगवान सबको प्यार करते हैं। और कोई बात है तो आप बताइए। नहीं प्रभु जी, भगवान सबको प्यार करते हैं, भगवान के भेजे हुए हैं। पर ऐसा क्यों लगता है जिस कार्य को करें उसमें भगवान, या भगवान ही खुश नहीं है या हम खुश नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा क्या है, क्या कारण है? नहीं नहीं हमको नहीं नहीं, बड़ी अपने ऐसा अंदर से ही। ऐसा मन में नहीं सोचते हैं। भगवान सब पर दया करते हैं, क्योंकि हम देखो आज भी सांस ले रहे हैं तो ये भगवान की ही दया ही है और भगवान की कृपा ही है। और कोई भी जैसे कार्य हम कर रहे हैं तो उसको सफल बनने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जो सफल ना हो। समझ रहे हो उसको? अब ये आपको देखना है कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं क्या उस कार्य लायक हम हैं कि नहीं है। समझ रहे हो बात को? अब आपकी क्षमता तो है 50 किलो वजन उठाने की, और आप उठा के चल रहे हो 100 किलो वजन, तो वहां पर आप कैसे संभव हो पाएगा? आप कहोगे कि नहीं नहीं प्रयास करने हैं। तो थोड़ा सा अपना मतलब हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार अगर कोई कार्य आप कर रहे हो तो उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। और बड़े बड़े यहाँ पर उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। माँझी जैसे एक व्यक्ति ने इतना पहाड़ काट करके और वहाँ के रास्ता बना दिया था। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जिस वो असंभव हो, जो संभव ना हो सके। और मन को बिल्कुल भी छोटा मत कीजिए। मुझे काफ़ी दुखी से लग रहे हो आप, और आँखों में भी आपकी मतलब हाँ प्रभु, आँसू दुखी भरे तो हुए हैं। हैं बहुत ज्यादा। आप अपना जीवन सुंदर तरीके से जिए। यही समझ में नहीं आता है, करें तो करें क्या करें आखिर में। नहीं, 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 नहीं। ऐसा मन करता है कि अब जीवन को नष्ट ही कर दें। नष्ट कर दें? हाँ। अरे! ऐसे ऊट-पटांग वाले विचार आपके मन में कैसे आ गए? जीवन को आपको पता नहीं है कि जीवन कितना कीमती है? जीवन को नष्ट करने के ऐसे विचार आपके, ये तो तुच्छ मानसिकता है। और आजकल के जो नवयुवक बच्चों को होता हुआ क्या जा रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है कि काफ़ी बच्चे आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये तो मैं आपसे प्रसन्नता भरी बात नहीं कर सकता। आपने तो ये पुण्य मतलब मन को खिन्न-भिन्न करने वाला बात कर दिया है। क्या करें प्रभु नहीं, जी, नहीं, 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 बात नहीं, ही। ऐसा मन में कभी विचार नहीं लेके आना चाहिए। अक्सर हम भागवतों में जाते हैं, कथाओं में रहते हैं, तो काफ़ी वक्ताओं से, काफ़ी संतों से हमने एक कथा सुनी थी, वो आपको हम सुनाते हैं कि जी। इस जीवन का कितना मूल्य है। और आप भी इस कथा के माध्यम से मतलब समझने का प्रयास करिएगा कि हमारा ये जीवन कितना मूल्यवान है। क्या मैं आपसे कोई भी अगर अंग माँगूँ तो क्या आप मुझे दोगे? जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे अपनी दोनों आँखें दे दो निकाल करके, तो नहीं दे पाएंगे। आप मुझे अपने कान दे दो काट करके, उसको भी नहीं दे पाएंगे। आप अपने दोनों हाथ दे दो मुझे काट करके, नहीं दे पाएंगे। आप अपना कोई भी अंग दे सकते हो मुझे काट करके, निकाल करके? नहीं दे सकते हो ना, क्योंकि ये अंग हमारे लिए मूल्यवान है।
काफी मूल्यवान है। और मैं आपसे कहूं कि आप मुझे अपनी दोनों मतलब नेत्र दे दीजिए, मैं आपके मुंह मांगे पैसे दूंगा तो भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी क्या बात है, मतलब कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफी बहुत हृदय विदारक पीड़ा होगी हमको, समझ रहे हो। तो एक हमारे मतलब संत जन एक कथा बताते हैं कि कोई धोबी था, वो अक्सर करके मतलब नदी के किनारे जाता था वस्त्र वगैरह धोने के लिए। तो वहाँ एक दिन उसको एक चमकीला एक कांच का टुकड़ा मतलब इतना गोल गोल उसको मिला। जी। तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया। तो प्रसन्नता में उसने सोचा कि भाई मैं अपने इस गधे को कुछ नहीं दे पाता हूँ, क्यों ना मैं इस कांच के टुकड़े को अपने गधे के गर्दन में बांध दूं, तो उससे उसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। तो उसने वो कांच का टुकड़ा उसके गले में वो गधे के में बांध दिया। जी। तो वो वहां से नदी से अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में उस गधे की गर्दन में एक जोहरी एक सुनार की मतलब नजर पड़ी। तो देखा उसने तो बोला अरे यार ये तो बहुत मतलब महंगा कोई चीज है। वो अक्सर क्या है वो हीरा था। जी। तो जौहरी का जब उस पर नजर पड़ा तो उन्होंने कहा अरे ये तो हीरा है, ये तो बहुत मूल्यवान है। तो वो गया पास में और धोबी से बोला क्या इस कांच के टुकड़े को मुझे दोगे, क्योंकि जौहरी को मालूम था कि इसको मालूम नहीं है इसकी कीमत क्या है। अगर इसको मालूम होता, इसको अगर मालूम होता तो ये इसको गधे को नहीं पहनाता, इतनी मूल्यवान चीज को वो गधे के गले में क्यों पहनाता है। तो प्रभु जी उसने कहा कि नहीं मेरी देने की इच्छा नहीं है, मैं नहीं जी। दे सकता। जी। तो जौहरी बोला नहीं नहीं मैं इसके बदले आपको 50 रुपए दूंगा, तो क्या आप मुझे इसको देना स्वीकार करोगे। तो धोबी ने सोचा कि 50 रुपए का अक्सर क्या आएगा मेरे पास, मैं क्या ले पाऊंगा उसके बदले। तो उसने मना कर दिया। उसने मना कर दिया तो वो आगे बढ़ गया। तो उसको एक दूसरा जौहरी मिला। जी। उसकी भी मतलब निगाह उस गधे के गर्दन में गई। जी। तो उसने देखा अरे यार ये इतना चमकीला, ये तो हीरा है। बोले ये तो बहुत कीमती है, तो चलो मैं इससे जा करके खरीदता हूँ। जी। तो वो गया उसके पास में, बोला इस चमकीले पत्थर को क्या मुझको दोगे, इस चमकीले कांच को मुझको दोगे। तो धोबी बोला नहीं नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है देने की। बोला इसके मैं बहुत पैसे दूंगा आपको। बोला कितने दोगे। तो बोला 5,000 रुपए दूंगा मैं उसको। अच्छा। बोला 5,000 रुपए, ये तो मेरा काफी मतलब खर्चा चला सकते हैं। तो बोला मेरा एक पत्थर किस काम का, मेरा एक कांच का टुकड़ा मेरे किस काम का। तो उन्होंने वो हीरा उसको दे दिया। वो जी। लेकर के आगे बढ़ गया। दूर खड़ा पहला जौहरी उसको ये देख रहा था, वो भागता हुआ चला आया। बोला कि अरे अरे वो गर्दन में देखा तो हीरा नहीं था। बोला कि वो कांच का टुकड़ा कहाँ है। कि वो तो मैंने बेच दिया। कि बेच दिया, किसको दे दिया। कि वो सामने जा रहे हैं उनको दे दिया। कि अरे ये क्या किया आपने, आपको मालूम नहीं कि वो कितनी कीमती हीरा था। जी। और आपने ऐसा क्यों क्या किया, आप तो बड़े मूर्ख निकले, आप तो बड़े गधे निकले। तो ये सुन करके धोबी थोड़ा असमंजस में पड़ा और फिर हंसा। बोला कि मूर्ख गधा मैं नहीं हूँ, मूर्ख और गधा आप हो। कि वो बोला कैसे। कि वो इसलिए क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं थी कि वो कितना कीमती है, लेकिन आपको तो मालूम थी ना कि उसका कितना वो कितना कीमती है, लेकिन फिर भी आपने उसकी कीमत 50 रुपए लगाई, इसलिए आप बड़े मूर्ख हो। आप चाहते तो ज्यादा कीमत लगाते, मुझे बड़ा लोभ देते और आप खरीद लेते। तो इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य मेरा केवल इतना है कि जो हमारा ये जीवन है ये भी एक हीरे की तरह है, अनमोल, जी। जो हमको भगवान ने दिया है। और हम छोटा सा जीवन में हमें कोई भी दुख आता है या हमको मतलब जैसे कोई पैसों की कोई कमी पड़ती है जीवन में, पैसे शौक मौज की कमी पड़ती है,
भाई पैसों से शौक मौज ही तो होता है। जी जी। तो वो शौक मौज की कमी पड़ती है हमारे जीवन में, तो हम दुखी होकर के इस शरीर को नष्ट करने की सोचते हैं, और काफी लोग नष्ट कर भी चुके हैं। जी। कोई भी जीवन में या कोई छोटी मोटी बीमारियां लग जाती हैं, बड़ी बीमारी लग जाती हैं, तो भी लोग बाग उसको नष्ट कर लेते हैं, या किसी से झगड़ा हो जाए तो भी लोग बाग नष्ट कर लेते हैं, या किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो भी लोग बाग नष्ट कर लेते हैं। लेकिन हमको कभी भी जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अनमोल जीवन है हमारा, जो हमें भगवान ने दिया है। ऐसे मन में विचार नहीं लेके आने चाहिए, और हमको हर चीज से लड़ना चाहिए, जी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जी। और एक ना एक दिन समस्या का मतलब समस्या का हल हो जी, जाता है, निकल जाता है। तो ऐसे मन में नहीं सोचते हैं, और भगवान पर भरोसा करो। अगर जैसे मान के चलो आपके मन में अगर ऐसे विचार आ रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, जी और आप भगवान का भजन कर सकते हैं, जी। भगवान नाम जप कर सकते हैं। और जैसे कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं प्रवचन हो रहे हैं, कहीं भागवत हो रही है, वहाँ जा सकते हैं आप, वहाँ भी आपको शांति मिलेगी। और साधु संत महात्माओं का सानिध्य करना चाहिए। और जैसे हमको जीवन में गुरु दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। गुरु दीक्षा लेने से हमको एक गुरु के द्वारा गुरु मंत्र मिलता है, उस मंत्र का जप करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। उससे क्या है कि हमारे मनोबल को एक ताकत मिलती है, और हमारे मन को शांति मिलती है, और भगवान की प्राप्ति भी हमको उसी मंत्र के द्वारा हो जाती है। तो ऐसे मन में विचार अपने रखना चाहिए, शुद्ध शुद्ध भोजन करना चाहिए, और अच्छे लोगों का सानिध्य करना चाहिए, और मेरा यही मानना है जी। और जीवन में इस तरीके से कभी भी आप अपने ना सोचिए। और जीवन में जैसे मान के चलो कि कोई भी अगर आपको दूसरा व्यक्ति अगर ऐसा लग रहा है कि उसका मनोबल गिरा हुआ है, वो भी सोच रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, तो ऐसे व्यक्तियों को अक्सर करके उनको संभालना चाहिए। जी समझ रहे हो? जी। तो इसलिए बहुत जीवन अनमोल है, आप अपने विचारों को बदल लीजिए, और जीवन ये बहुत सुंदर है, भगवान की ये प्रकृति बहुत सुंदर है, इसमें आनंद लीजिए, भगवान का भजन कीजिए। जी प्रभु जी, आपकी ये बात हमारे गहराई में बैठी है और बहुत अच्छी समझ में आया है। भगवान का रूप लेकर के तुम आए हैं, हम अरे आपका लाख लाख शुक्रिया करते हैं। देखो, भगवान तो केवल इस सृष्टि में एक ही है, भगवान के भेजे हुए सब हैं। जी जी। भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता, भगवान तो भगवान ही होते हैं। जी जी। जी, और हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमारी बात को माना, और ऐसा अब आगे से कभी विचार मत लाना, हमको जी वचन दीजिए आप। जी, वचन। जी जय हो। जी प्रभु, राधे राधे। खुश रहो, राधे राधे।